गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका नंबर है 31। बेटा, अभी हमने पिछली जो वर्कशीट है उसमें हमने अलग अलग कसौटियां समझी थी। अलग अलग कसौटियां समझी थी उसमें हमने कि जो है SSS के बारे में पढ़ा था, SAS के बारे में पढ़ा था, हमने RHS के बारे में पढ़ा था, ASA के बारे में पढ़ा था। ये सारी कसौटियां समझी थी हमने कि हमें अगर दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना होता है तो हम किन नियमों का पालन करके सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए बेटा, आज हम एक प्रश्न करके देखते हैं उन कसौटियों का प्रयोग करके। तो पहला प्रश्न है जो हम पढ़ते हैं, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB, BC और माध्यिका AD एक दूसरे को क्रमशः त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PN के बराबर है। मतलब हमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हमें क्या दे रखा है, AB बराबर है PQ के और BC बराबर है, ये BC जो नीचे वाली साइड है ये हमारी बराबर है QR के, और AD बराबर है, AD हमारी बीच वाली भुजा किसके बराबर है, PN के बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABD ये वाला जो त्रिभुज है हमारा वो PQN के सर्वांग सम है, सिद्ध करना है हमें। और दूसरा हमें ये पूरा त्रिभुज भी सिद्ध करना है कि पूरे त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम। पहले बेटा जब हम ये आधा त्रिभुज देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस आधे त्रिभुज में AB बराबर है PQ के, AD बराबर है PN के। अब तीसरी भुजा अगर ये भी बराबर हो जाती है इसके तो ये सर्वांग सम हो जाएंगी। और तीसरी भुजा बेटा बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि हमें ये बता रखा है, हमें शुरू में ही बता रखा है कि जो AD है हमारी वो माध्यिका है। AD क्या है, हमारी माध्यिका। माध्यिका के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि माध्यिका जो होती है वो सम्मुख भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो AD माध्यिका है तो इसका मतलब BD बराबर है DC के। इसी तरह अगर PN माध्यिका है तो QN बराबर है NR के। हम इसी का प्रयोग करेंगे। हमें पता है कि हमारी भुजाओं में हमने यही लिखा, देखो AB बराबर है PQ के, AD बराबर है PN के, और समीकरण 1 में हमने सिद्ध करने की कोशिश करी है कि BD हमारा किसके है, QN के। हमने कैसे सिद्ध करा है, हमें पता है कि BC बराबर है QR के। BC किसके बराबर है, QR के। ये BC जो है वो हमारा किसके बराबर है, QR के। ये हमें शुरू में ही दे रखा है, आप इस लाइन में देखिए दिया हुआ है कि BC हमारा बराबर है, ये पूरी साइड हमारी इस पूरी साइड के बराबर है। जब ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर है तो उसकी हाफ भी हमारी क्या होगी, बराबर होगी। हाफ भी हमारी क्या होगी, बराबर होगी। और हाफ जो है BC की, आप देख सकते हो BC की जो हाफ है, इस BC की हाफ क्या हो जाएगी, BD हो जाएगी। इसी तरह से QR की हाफ क्या हो जाएगी, QN हो जाएगी। तो जब पूरी भुजा बराबर है तो आधी भी बराबर होगी। तो हमने यही लिखा है BC बराबर है QR के, तो हाफ BC भी बराबर होगा हाफ QR के। तो इस तरह से BD बराबर है QN के। तो हमें तीसरी साइड भुजा भी मिल गई कि इस आधे वाले त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा SSS से सर्वांग सम सिद्ध हो गया। और जैसे ही हमारा सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो हमने CPCT से ये भी लिख लिया कि ABD और PQN हमारा क्या है, बराबर है। CPCT से इसे दूसरा नंबर ले लिया। और हमने ये क्यों लिखा है इसका आगे हम देखेंगे। अब हमें ये पूरा त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना है। पूरे त्रिभुज में हमें पता है AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, ये BC बराबर है हमारी QR के। अब तीसरा ये वाला जो कोण है हमारा, ये हमारा दूसरे समीकरण से आ गया, इससे
क्योंकि ये पहले वाले त्रिभुज का CPCT था, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग था, तो इसलिए हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज भी सर्वांगसम हो गया, किससे? SAS नियम द्वारा। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट सिद्ध हो गया। अब हमें जो है दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है, सिद्ध करना है। तो ये आपके करके दिए हुए हैं वर्कशीट में, मैं आपको वही समझा रही हूँ। दूसरे में हमें क्या दे रखा है? BE और CF एक त्रिभुज ABC को दो बराबर शीर्षलंब है, के दो बराबर शीर्षलंब है। इसका मतलब BE और ये जो हमारा CF है, ये दोनों क्या है? शीर्षलंब भी हैं। शीर्षलंब का मतलब है 90 डिग्री भी हैं, और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। 90 डिग्री भी हैं और बराबर भी हैं। BE बराबर है CF के। हमें सिद्ध क्या करना है? RHS नियम लगाना है। उन्होंने कहा RHS सर्वांगसम नियम द्वारा सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC ये पूरा त्रिभुज हमारा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब हमें ये सिद्ध करना है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है? जब उसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तभी हम कहते हैं। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर है AC के। AB बराबर है AC के सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने किस त्रिभुज में देखा? BCF इस वाले त्रिभुज में देखा, और एक हमने देखा PCE वाले इस वाले त्रिभुज में देखा। इन दोनों त्रिभुज में BC उभयनिष्ठ है, ये वाला नाम कॉमन आ रहा है आपका इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में। BC हमारा कॉमन नाम आ रहा है, नीचे वाला BC हमारा कॉमन नाम आ रहा है। उसके बाद ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये आ गया, और उसके बाद हमें ये और ये बराबर दे रखे हैं। इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा बराबर है, तो RHS नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होने के बाद जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो बेटा हमने क्या लिख दिया? CPCT से इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण CPCT से क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर हम ये देखें तो ये कोण B है, ये कोण C है। जब कोण B और कोण C बराबर हैं, तो कोण B के सामने वाली भुजा AC और कोण C के सामने वाली भुजा AB, ये भी आपस में बराबर हो गई। बराबर हो गई आपस में, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब अगर आप वर्कशीट देखोगे तो उसमें ये दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये दो क्वेश्चन आपको दे रखे करने के लिए, और यही मैं आपको समझा रही हूँ कि AD हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC का एक शीर्षलंब है जिसमें AB और AC बराबर है। ये देखो बेटा, मैंने फिगर बना दिया आपके लिए कि ABC त्रिभुज में, इस ABC त्रिभुज में AD क्या है? शीर्षलंब है। शीर्षलंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण है, जिसमें AB और AC क्या है? आपके बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है कि रेखाखंड AD, ये जो AD रेखाखंड है, ये BC इस वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। मतलब हमें ये सिद्ध करना है BD बराबर है DC के। हमें ये सिद्ध करना है कि BD बराबर है किसके? DC के। ये सिद्ध करना है। तो ये कैसे सिद्ध करा मैंने? आप देखिए बेटा, मैंने सिद्ध कर रखा है ये आपके लिए। आप दिया है, मैंने वही सब लिख दिया कि दिया है लिख दिया। उसके बाद दिया है लिखा, और सिद्ध क्या करना है वो लिखा मैंने, BD इक्वल है DC के। तो हमने सबसे पहले देखा इस वाले त्रिभुज में, BD वाले त्रिभुज में हमने ये देखा कि AB बराबर है किसके? AC के। ये हमें दिया हुआ है, ये उभयनिष्ठ हो गया।
ठीक है। उसके बाद ABD, ADB ये 90 डिग्री हो